ये हमारे जगन्नाथपुरी की लीला है। जब जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिख रहे थे, उनकी धर्म पत्नी पद्मावती हैं, बैठ करके गीत गोविंद लिख रहे थे और इसमें इस झांकी का वर्णन हो रहा था कि राधा रानी मानवती हो गई हैं और श्याम सुंदर राधा रानी को मना रहे हैं। त्वमसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवनम। हे राधे, हे किशोरी, हे स्वामिनी, आप तो मेरा आभूषण हो। आप यदि बामांग में रहती हो मुस्कुराती तो मेरी शोभा है, और आप नहीं हो तो मेरी शोभा नहीं है। त्वमसि मम जीवनम, आप ही मेरी जीवन हो, आप ही प्राण हो। हे प्राणेश्वरी, प्रिये चारुशीले मुंचमयि मानम निदानम। इस दुषह मान को छोड़ो, मत रूठो, एक बार तो हंस दो, एक बार मुझसे बात तो करो। त्वमसि मम भव जलधि रत्नम। इस भव समुद्र में आप ही तो रत्न हो। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। इस अनंग पीड़ा को, इस विरह पीड़ा का प्रशमन करो। और हे प्रियाजू, आप मेरे माथे की मणि हो, मेरे मस्तक को सुशोभित करो। यहां तक जयदेव गोस्वामी ने लिखा। फिर आगे सोच नहीं पाए कि अब क्या लिखूं, अब क्या लिखूं, कैसे श्री जी का मान भंजन हो, कैसे राधा रानी का मान भंजन हो। और अपने पोथी को वहीं रख के पद्मावती से कहते हैं कि पद्मावती, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करने के बाद आकर के कुछ प्रसाद पालूंगा और फिर जो आगे का पद है पूरा कर दूंगा। कह करके जयदेव गोस्वामी स्नान करने के लिए गए हैं। इधर जगन्नाथ महाप्रभु नहीं रह पाए, साक्षात महाप्रभु पधारे हैं। जयदेव जी का रूप बना करके आए हैं। ये हैं ही बहुरूपिया नटवर बपू। जयदेव गोस्वामी का रूप बना करके आए और बोले, पद्मावती, बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए तो दे, कुछ खाने के लिए तो दे। पद्मावती ने कहा, क्यों जी, आप तो स्नान करने गए थे और कह रहे थे स्नान करने के बाद आऊंगा, कुछ पाऊंगा। अभी तो गए थे, इतने जल्दी कैसे आ गए? बोले, नहीं पद्मावती, वह पद याद आ गया तो पहले कुछ प्रसाद पालूं और प्रसन्न मन से पद को पूरा कर दूंगा। तो पद्मावती ने सुंदर थाल भर के सजाकर के लेकर के परोसा है और महाप्रभु पाने लगे। और उस समय पद्मावती को अनुभव हो रहा है, पूरे घर में दिव्य सुगंधी व्याप्त हो गई है। चंदन, कस्तूरी, कर्पूर की सुगंधी, दिव्य सुगंधी पूरे घर में व्याप्त हो रही है। सोच रही है, ऐसी सुगंधी मेरे घर में कैसे? मैं जब जगन्नाथ जी के मंदिर में जाती हूँ दर्शन करने, वहां ऐसी सुगंधी अनुभव होती है। आज मेरा घर ही मंदिर जैसे महक रहा है, पता नहीं क्यों। प्रसाद पाया है और कहा, देवी कुछ छूट गया है। बोले, नाथ आप चिंता मत करो, मैं पा लूंगी। तो ठाकुर जी आए और पद्मावती महाप्रभु के अधरामृत को पाने लगी और एक एक ग्रास में नैनों से अश्रुधार बह रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है। और घर में बना हुआ प्रसाद महाप्रसाद जैसा आनंद दे रहा है। लग रहा है मैं जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पा रहा हूं। क्यों ना हो, महाप्रभु का अधरामृत है। और जयदेव जी आकर के बैठ गए पोथी खोल करके। त्वमसि मम भूषणम
त्वमसि मम जीवनम, त्वमसि मम भवजलधिरत्नम, स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनम। यहाँ तक के पद जयदेव गोस्वामी लिखे थे। अब आगे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु लिखने लगे। देहि पद पल्लव मुदारम, देहि पद पल्लव मुदारम। तब उदार पद पल्लव देहि देहि। हे स्वामिनी जू, हे राधा रानी, अब मानवती मत होइए, अब ज्यादा मत रूठिए, ज्यादा मान मत कीजिए। अपने दोनों चरण कमलों को लाकर के मेरे सिर पे रख दीजिए। इतना लिख करके इधर जगन्नाथ महाप्रभु गए हैं और उधर जयदेव गोस्वामी आए हैं। ज्यों आए हैं पूरा घर महक रहा है। अनुभव कर लिया ये वही महक है जो श्री मंदिर के भीतर जब हम जाते हैं तब नासापुटों में प्राप्त होते हैं। मेरा घर आज ऐसा क्यों महक रहा है। भोग की थाली रखी हुई थी, झूठी थाली। बोले पद्मावती कौन आया था, किसने भोजन की? बोले हे नाथ, आप ही तो आए थे, आप ही तो भोजन करके गए हो, पद पूरा करके गए हो और बाकी बचा हुआ अधरामृत मेरे लिए छोड़ गए, सो मैं पाली। जो इतना सुना जयदेव गोस्वामी विह्वल होने लगे। पद्मावती के चरणों में गिर पड़े। तू धन्य है पद्मावती, मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हुए आज तक, तुझे दर्शन हो गए। केवल दर्शन नहीं हुए, महाप्रभु के अधरामृत मिल गए। कह करके विह्वल हो रहे हैं। बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय।